उसका नाम गिद्ध गैंग, उसका काम यही है कि बीजेपी के खिलाफ जाना है, कुछ भी खबरें चलानी है। तो इसीलिए लोग भी बहुत चालाक हो गए, इसीलिए उस गिद्ध गैंग को ट्रोल कर रहे हैं। एग्जिट पोल जितने भी एनडीटीवी को लेकर के लोग ट्रोल कर रहे हैं, रविश कुमार को ट्रोल कर रहे हैं और तमाम तरह की तस्वीर लिख रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, बर्नोल ट्रेंड कर रहा है और एक एग्जिट पोल में तो इस तरीके से तस्वीरें वायरल किया है कि हंस-हंस आपका पेट जो है दर्द करने लगेगा। जो कह रहे थे कि भैया मुख्यमंत्री जो बनेंगे सबसे कम उम्र के, कई तो मीडिया बड़े बड़े संस्थानों ने पैकेज चलाया रात को और उन्हें दिखाया कि भैया यही मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा था जैसे बन गया यादव ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो अभी तक पूरे देश को नहीं मिला, क्योंकि सबसे कम उम्र के युवा होते, सबसे बड़े पद के होते। तो ये बड़ी बात थी, देखने वाली बात थी। जिस तरह की चीजें ट्रेंड कर रही है कि भैया क्या खेला है आपने, क्योंकि क्रिकेट से भी उन्होंने संन्यास ले लिया। तेजस्वी यादव ने क्रिकेट में सफल नहीं हो पाए, राजनीति में आए, राजनीति में सफल होते नहीं दिख रहे, पूरा दारोमदार लेकर जा रहे। लोग सवाल पूछा रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है। वहीं कई लोगों ने सवाल भी उठाए हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, भारत के सभी शहरों में हत्या कर दी गई, लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जीतते हुए नजर आ रही है। कई लोगों ने उनके हेयर कट तक पे सवाल उठा दिए, जिस तरह का हेयर कट उन्होंने अपनाया था। उसको लेकर मैं दिखाऊंगा दर्शकों में, वैसे आपको डायरेक्ट नहीं दिखा सकता, लेकिन दीपक जी समझ सकते हैं। देखो किस तरीके से मतलब तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, राहुल गांधी को किस तरह से बाहर फेंका जा रहा है उसमें बिहार से। देखो जिस तरह की बिहार की तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पर कि क्या बिहार में चल रहा है। बिहार में का बा तो बिहार में चुनावी रंग में डूबल बा, तो बिहार के जो रंग बा उतनी देर में हम थोड़ा लोगों को दिखाई। इस बीच जिस तरह की चीज चल रही है वो ये कह रहे हैं कि ये चीटिंग करते हैं ये लोग, रोजगार की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद जीएनए सीएनए पाकिस्तान, इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पहले भी घिरती रही है बीजेपी के सामने मंदिर मस्जिद को लेकर, और इस बार फिर से वही तेजस्वी यादव के लिए वही नुकसानदायक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि चूना लगा के चला गया। कल जो केक खिलाया था हमारे तेजू बड़े भैया ने तेजस्वी यादव को, अभी ये देखिए आप जो स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें चल रही है बीजेपी कार्यालय की है, जहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं। युधिष्ठिर जी आप देखिए बिल्कुल जश्न का माहौल है चेहरों पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए नोट भी उड़ाए जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये खुशी की तस्वीर, बिल्कुल विक्ट्री का निशान दिखाते हुए पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी के खामे में कह सकते हैं कब जोश का जो है वो खुलकर समर्थन सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में रुझान आए थे तो माई स्वीट भले ही दिख रही हो, लेकिन अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ठान लिया कि भाई बाहर निकल के चलो, क्योंकि अब हमारा माहौल बन गया है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ढोल नगाड़े लगातार बजते हुए, बीजेपी का झंडा बुलंद होते हुए, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए लोग, जो तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही है, ये खुशी का माहौल है। बिहार में बीजेपी 76 सीटों पे आगे चल रही है, ये उसी की खुशी है। सुबह 4 घंटे से लगातार इस कार्यालय में जो है मायूसी पसरी हुई थी, मातम पसरा हुआ था, सन्नाटा था। वहां ढोल नगाड़ों की गूंज देखने को मिल रही है। नेता इतने खुश, कार्यकर्ता इतने खुश कि पैसे बांट रहे हैं ढोल नगाड़े वाले को। ढोल नगाड़े वाला भी आज खुश होगा कि भैया पिछली बार आए थे तो कुछ जीते हुए नहीं थे बीजेपी की तरफ से, इस बार जो है हमारी दुआएं आपके साथ है कि बीजेपी जीते, ऐसा ढोल लगाने वालों को कहना होगा। क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले थोड़ा और खुश होकर थोड़ा और इनाम दे दे उन लोगों को। तो ये जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पे चल रही है ये बीजेपी कार्यालय की है। अभी नोटी वाले तो नहीं है भैया, अभी नोटी और कौन सा है वो आइटम नोटी की तो बज गई बैंड, तो इसीलिए भैया बीजेपी खुद बजवाएगी अपने घर पे बैंड। तो इसीलिए ये है कि नोटी और ये आइटम कुछ नहीं चला, अब सीधे सिक्का चला है। लोगों को विकास चाहिए, बकैती बिल्कुल नहीं चाहिए। 10 लाख, और अमित शाह खुद कह रहे थे, अमित शाह ने एक रैली के दौरान जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी इस समय पे, उस तरह सोशल मीडिया पे लोग खूब मजे ले रहे हैं। कह रहे हैं कि वोटर्स ने कह दिया है, वोटर्स ने महागठबंधन को कह दिया आई एम सॉरी बाबू, इन्होंने कह दिया है। जिस तरह के मीम्स अभी शेयर किए जा रहे हैं ट्विटर पर, आप देखेंगे हैशटैग बर्नौल के साथ, हैशटैग तेजस्वी यादव के साथ, हैशटैग महागठबंधन के साथ, तो उन्होंने कह दिया कि भैया आई एम सॉरी। यहाँ तक कि महागठबंधन को भी एक नेता ने कुछ और ही बयान दे दिया था महागठबंधन को लेकर भी। जी हाँ बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब ये है कि लोग जो है अब मजाक उड़ा रहे हैं, जिन लोगों ने 2-3 दिन से ये समा बांध रखा था कि तेजस्वी यादव कम उम्र के सीएम बनने जा रहे हैं बिहार के, चाहे एग्जिट पोल के जरिए हो या फिर सोशल मीडिया पर जो कह सकते हैं कट्टरपंथी और उनकी जमात है वामपंथियों की, वो लगातार हो हल्ला कर रही थी। बाबुल सुप्रियो ने बड़ा मजे लेते हुए कहा है, और उन्होंने महागठबंधन की फुल फॉर्म ही चेंज कर दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने को फोन किया
और उन्होंने कहा कि मर गए भैया। तो ये मरने वाली जो बात उन्होंने कही है कि MGB यानी महागठबंधन की फुल फॉर्म थी, चेंज कर दी, मर गए भाई। और वो नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई होगी तो इस तरह की चीजें हुई होगी, बिल्कुल ही। तो अभी आपके सामने एक और तस्वीर पेश करेंगे जो सीधा है, और वहां से की तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में, क्या कुछ नया हो रहा है, किस तरह से भी आपने देखा कि कार्यकर्ता खुशी मना रहे। तो सुबह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि लड्डू दिखाते हुए सभी नेताओं के चेहरे पर हंसी है, बिल्कुल ही विक्ट्री कर रहे हैं और बीजेपी का झंडा बुलंद होते हुए, बिल्कुल ही। और इस बीच जो है ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने आपके स्क्रीन पर, ये बता दें कि ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी जीत रही है, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये जोश, ये कार्यकर्ताओं नेताओं का जोश देखिए आप, ये नाचते हुए जिस तरह के लोग यहाँ पे देखिए आप नाच रहे हैं, क्या पूरा एकदम भागड़ा बजा के रख दिया। ढोल लगाने वाला भी आज खुश होगा कहीं ना कहीं कि इस तरह की जीत के बाद जो भीड़ दिख रही है आपको कार्यालय के बाहर में, लोग नाच रहे हैं। पुलिस प्रशासन हालांकि खड़ा है क्योंकि कोविड-19 की भी बात है, लेकिन जिस तरह के कार्यकर्ताओं में जोश है वो कोरोना को शायद मेरे ख्याल से भूल गए होंगे इस समय कि भैया महाराज की जीत गई है, महाराज जीत रहे हैं, खुल के नाचिए क्योंकि महाराज फिर से सत्ता में आएंगे और फिर वही चमक दे। ये देखिए, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर सीधा, ये उछल उछल के नाचते हुए लोग बता रहे हैं कि कमलनाथ को उन्होंने किस तरह से आइटम बना दिया है। आपको हमने एक वीडियो दिखाई थी जब कमलनाथ को आइटम बना के नचाया जा रहा था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जब कमलनाथ को आइटम बना दिया और मुन्नी वाले जो आइटम सॉन्ग पे उस पर नचाया था, कमलनाथ का मुखौटा पहन के जिस तरह से नचाया था, और इस समय पे वो नाच अब आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तंचमाल वो कर रहे थे दिग्विजय सिंह, तो कहीं ना कहीं उनका भी तंचमाल करके उनको नचा दिया है। दिग्विजय सिंह कभी तरह उनकी वीडियो ऑडियो वायरल हुई थी, कह रहे भैया कि तुम मत खड़े हो। जी ये स्क्रीन पे आप देखिए, जोश देखिए युधिष्ठिर जी, जिस तरह का जोश है कार्यकर्ताओं के बीच में, ये बीजेपी का झंडा लहराते हुए नाच रहे हो। वहीं पे आप अगर नगाड़े वाले को देखें तो बड़े ही जोश के साथ वो भी नगाड़ा बजा रहे हो, बहुत ही ज्यादा खुश है आज। इस तरह की जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है अभी स्क्रीन पर, ये सीधा मध्य प्रदेश की है जहां एक सीट अभी तक कांग्रेस के पक्ष में, माफ कीजिएगा बीजेपी के पक्ष में जा चुकी है, शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में जा चुकी है एक सीट। और कमलनाथ का बयान ही इसके बाद ही आया कि हम इसके लिए माफी मांगते हैं अपनी जनता से, कि जिन्होंने कहा था कि जनता इस चुनाव में जीतेगी। और कई नेता ये भी कह रहे हैं कि भैया ईवीएम हैक कर लिया था। ये ईवीएम हैक की तस्वीरें हैं, जिस तरह से नाच रहे हैं लोग। बिल्कुल, ईवीएम हैक तो इनका शुरू से रोना रहा है, शुरू से घबरा जाते हैं। अब इनकी मध्य प्रदेश में इन्होंने जब सरकार बनाई कैसे गठजोड़ के, तब इन्होंने ईवीएम हैक नहीं हुई, और इन्होंने राजस्थान के अंदर सरकार बनाई तब ईवीएम हैक नहीं हुई। इन्होंने कई राज्यों में जो है सरकार बनाई थी, लेकिन अब इनको जनता ने दिखा दिया है कि अगर आप ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे तो आपको हम गर्त में पहुंचा देंगे। ये जनता, ये तस्वीरें देख के आपको लग रहा है कि नेता कार्यकर्ता कितने खुश होते हैं जब उनका नेता जीतता है, जिसको दिल से चाहते हैं, जिसके लिए वो काम करते हैं, वो जब जीत रहा होता है। तो ये तस्वीरें उस समय सामने आती है कि इस समय जहां महामारी चल रही है उस बीच में जिस तरह से लोग नाच रहे हैं, जिस तरह से लोग दिखा रहे हैं अपने उत्साह को दिखा रहे हैं, ये सब चीजें उसी की तस्वीरें, मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपके सामने बिल्कुल भी जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है मध्य प्रदेश कार्यालय के बाहर, बीजेपी कार्यालय के बाहर, वैसे जश्न भी होना लाजमी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार सिंधिया की जो किस्मत थी दाव पर थी और सिंधिया ने सब कुछ लगा दिया था, क्योंकि सिंधिया को पता था कि अगर यहां पर अच्छी खासी सीटें नहीं निकलती है, 8 या 9 सीटें नहीं आती है, सिंधिया ना इधर के रहे ना उधर के, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया बीजेपी ने अभी तक। तो हो सकता है कि उनके बीच एक शर्त रखी गई हो बीजेपी की ओर से कि जैसे ही आप हमें दोबारा से सत्ता पर काबिज करेंगे, जैसे उपचुनाव के नतीजे अच्छे आते हैं हमारे फेवर में, तो वाकई आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे। हो सकता है यही उनके साथ। जो सिंधिया कांग्रेस के बड़े समर्थक माने जाते थे, जब उन्होंने पासा पलटा और बीजेपी की तरफ गए तो राजनीतिक उसमें भूचाल आ गया था, भूस्खलन आ गया था कि भैया सिंधिया ने, महाराज ने क्या कर दिया। अभी ये जो तस्वीरें चल रही है वो सिंधिया के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी तस्वीर है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से झूम रहे हैं लोग, जिस तरह से नाच रहे हैं लोग, जो उमंग है, जिस तरह का उत्साह लोगों के बीच में देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच में देखा जा रहा है, भाजपा का झंडा लहराया जा रहा है, भाजपा का झंडा बुलंद किया जा रहा है, ये तस्वीरें बताती है कि महाराज की जीत हुई है। मामा फिर से वहां पे राज चलाएंगे और शिवराज सिंह चौहान का वहां राज चलेगा। आपको बता दें कि पिछली बार जब जिन 28 सीटों पर चुनाव हुआ है वह कांग्रेस जीती हुई थी। बड़ी बात है, 27 सीटें कांग्रेस की थी पूरी और 1 सीट केवल बीजेपी की थी जो निधन हुआ था। सिंधिया ने जो है वो सारी सीटें फिर से चुरा ली है अपनी। ये बड़ी बात है कांग्रेस मध्य प्रदेश के लिए कि सिंधिया ने अपनी सारी सीटें चुरा ली और
बीजेपी के पाले में डाल दी है। बिल्कुल। क्योंकि सिंधिया जब बदले वहां से, क्योंकि राहुल गांधी ने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, इसी वजह से इस बात से नाराज हो गए, इतने नाराज हुए कि उन्होंने पार्टी तोड़ दी। दो बड़े नेता जो हमेशा एक साथ मंच साझा करते थे, युधिष्ठिर जी आपको बता दें कि बगल में राहुल गांधी खड़े होते थे, इस बगल में वो खड़े होते थे। आज उस नेता के, राहुल गांधी के मुंह पर ये तस्वीरें करारा तमाचा होगी कि आपने सिंधिया का साथ छोड़ के आपने जनता को जो धोखा दिया है, उसकी गलती की वजह से आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से ये कार्यकर्ता झूम रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं के जो हाथ पैर झूम रहे हैं, वहां नेताओं के मन में चक्कर आ रहे होंगे। कार्यकर्ताओं की हर एक बीट पर दर्शकों को एक धड़कन बढ़ रही होगी राहुल गांधी की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, धड़कन बढ़ रही है। लेकिन अभी आपको एक बड़ी खबर और दे दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की बैठक में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे और इस एससीओ की बैठक से क्या कुछ निकल के आता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ आज पूरे देश में जश्न का माहौल भी है, क्योंकि बिहार चुनाव और उपचुनाव के तमाम राज्यों से जो है नतीजे सामने आ रहे हैं। और इसी बीच एससीओ की बैठक में आज प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी देखने वाली बात होगी। कि प्रधानमंत्री का सपना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश की होनी चाहिए, तो इसीलिए वो बड़े बड़े देशों से मुखातिब होंगे। ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। बिल्कुल, हेमंत राज जी कह रहे हैं कि बिहार को आगे जाना है 90 के दशक में। नहीं जी, बिल्कुल, ये हेमंत राज जी का कमेंट आया यूट्यूब पे, हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस तरह जुड़े। वहीं पे अजदब ने कहा है चश्मा बदल लेता हूं, क्या पता रिजल्ट बदल जाए। रवीश कुमार, जी हाँ, नहीं, चश्मा बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजल्ट नहीं बदलने वाला। एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, ये बात सर्वविदित है। हालांकि जो नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चा चल रही है वो देखने वाली बात होगी। सचिन कुमार कह रहे हैं कि नाराज कह रहे हैं ईवीएम मशीन हैक कर लेते हैं। जी नहीं, ईवीएम मशीन जो हैक नहीं की जाती, कि अगर ईवीएम मशीन हैक होती तो बीजेपी 74 नहीं, बीजेपी 100 पार कर चुकी होती इस समय पे। बिल्कुल। वहीं हेमंत राज जी कह रहे हैं कि चारा चोर, जी हाँ, चारा घोटाले में जो लालू प्रसाद फंसे थे उसका खामियाजा अभी तक भुगतने को देख रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस पूरे चुनावी कैंपेन से बाहर रहे, ट्विटर पर हालांकि सक्रिय थे लेकिन जनता के बीच में वो नहीं गए। तो ये बात कहीं ना कहीं मायने रखती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अगर जनता के बीच में आते तो शायद थोड़ा सा फायदा मिलता और बदलता। मेरे को निशांत कुमार कह रहे हैं भाइयों 11 बजे तक बिहार में सब ठीक था, लेकिन 11 बजे के बाद ईवीएम हैक हो रहा है बिहार में। जी हाँ, ये बात जो नेता, कांग्रेस नेता जो रटते हुए आ रहे थे कि भैया ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हैक कर लेते हैं बीजेपी वाले, ये पता नहीं कहां से रट के आया है, किसने ने सिखा दिया है जो एक ही बात हर बार रटते हैं। अगर ईवीएम हैक होता तो शायद जेडीयू को 47 सीट भी नहीं मिलती, कांग्रेस को 19 सीट भी नहीं मिलती। जी हाँ, इधर अभय चौहान कह रहे हैं कि जय भाजपा तय भाजपा। जय, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, जय भाजपा तय भाजपा, क्योंकि बीजेपी इस समय पे 74 सीटों पे आगे चल रही है। मिनी वर्ल्ड कह रहे हैं कि कांग्रेस का फिर से वही रोना शुरू हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, कांग्रेस का फिर से रोना शुरू हो चुका है, कांग्रेस फिर से वही रोते हुए आ रही है। श्याम पंचाल कह रहे हैं कि 2 मिनट का मौन उन चैनलों के लिए जो अपने आप में एग्जिट पोल में 9th फेल को जिता रहे थे। जी हाँ, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं कि 2 मिनट का मौन उन लोगों के लिए धारण कर लेते हैं हम भी थोड़ी देर के लिए, कि भैया कि तेजस्वी यादव जीत रहे थे एग्जिट पोल में, तेजस्वी यादव बहुत आगे चल रहे थे, बिहार को नया युवा प्रधानमंत्री मिलेगा। लेकिन वो इनके कहीं ना कहीं जुमले थे और इनका एक षड्यंत्र कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया कि किसी प्रकार से ये बड़ा चढ़ा कर दिखाएं और फिर खुशी का माहौल जो पैदा कर दे। ये थोड़ी देर के मैच कुछ कहते हैं कि चंद मिनटों की खुशी होती है, जो सच्चाई होती है वो दुनिया के सामने एक न एक दिन सामने आ जाती है। भले आप एग्जिट पोल में कुछ भी दिखाइएगा, जनता को बरगलाइएगा, जनता के बीच जाकर। संजय कुमार का बड़ा सवाल है कि बिहार का सीएम कौन? तो अगर बीजेपी की बात माने तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे बिहार के आने वाले समय में, लेकिन अभी भी इस पर असमंजस है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान था वो अपने आप पे बड़े मायने रखता है। तो देखने वाली बात होगी। एंजॉय विद एके कह रहे हैं कि ओनली बीजेपी। जी बिल्कुल, ओनली बीजेपी अभी आगे चल रही है 73 सीटों पर। दीपक जी कह रहे हैं कि धीरज रखो भाई। जी बिल्कुल, सबने धीरज रख रखा है इस समय पे और ये शाम तक ही थोड़ी बहुत तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि जो इस बार के चुनाव है वो कहीं ना कहीं इस बार जो मतगणना है जो चलेगी, बिल्कुल तो ये देखने वाली बात होगी। स्टॉक गुरु कह रहे वी लव द चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहे हमारे साथ। हिमांशु जयवाले कह रहे कि कांग्रेस फेल, जय श्री राम। तो कांग्रेस तो पूरी तरह से फेल नजर आते आ रहे कि 21, 19, 20 सीटों से कांग्रेस ऊपर ही नहीं आ रही है। ये बड़ी बात है, देखने वाली बात होगी। काला प्रजाति कह रहे कि कुणाल वर्मा ईवीएम एवरी वोट फॉर मोदी। ये लीजिए, पहले महागठबंधन का आया था एमजीबी का कि मर गए भाई, ठीक है, अब ईवीएम का दे दिया है। कुणाल कामरा के हवाले से कहा काला प्रजापति ने कि ईवीएम मतलब एवरी वोट फॉर मोदी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की ईवीएम की बात कही जाती है वो देखने वाली बात होती है।
वहीं स्टे हैप्पी कह रहे हैं कि वीके न्यूज यू आर गोइंग डूइंग गुड। तो जी आप आपके लिए बने हुए हैं, शाम तक बने रहिए आप हमारे साथ। अब आज आपको बिल्कुल फाइनल नतीजे दिखा के जाएंगे और आईपीएल का भी आज फाइनल होगा, वो अमन आपके साथ जुड़ेंगे और तमाम आपको आईपीएल की अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले नजर हमारी राजनीति पर टिकी हुई है, क्योंकि आज वो दिन है देश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज बिहार चुनाव में क्या कुछ उथल पुथल हो रही है वो देखने के लिए। बिहार चुनाव से एक और तस्वीर हमारे सामने आ रही है, सीधा अपने दर्शकों के लिए हम स्क्रीन पर लाएंगे वो तस्वीर। के अंदर बीजेपी कार्यालय में वो बड़ी बात है कि क्या बात है, क्या नजारा है, ये देखिए पटाखे, भले प्रदूषण हो रहा हो लेकिन भाई खुशी में कुछ भी चल सकता है, ये तो जाहिर है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह की ये देखिए तस्वीरें, उपाध्याय जी आप तस्वीरों पर गौर करिए, ये देखिए तो पटाखे फूट रहे हैं, लोगों के चेहरों पे खुशी है और ये खुशी बता रही है कि बीजेपी ने भैया इस बार झंडा गाड़ दिया है बिहार में। जिस बीजेपी को बाहर निकालने की बात हो रही थी उस बीजेपी ने कमाल कर दिया, कमल खिला दिया फिर से इस बार, क्योंकि 73 सीटों पर आगे चल रही है। जी हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं जिस तरह से माहौल बनना शुरू हो गया है बीजेपी के कार्यालय पर और नेता और कार्यकर्ताओं में जोश का जश्न का माहौल शुरू हो गया है और पटाखों के साथ दिवाली का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और आज कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए को दिवाली गिफ्ट दिया है जनता ने। इस दिवाली गिफ्ट को रखना नहीं है, इनको इस पर साबित भी करके दिखाना है, ऐसा नहीं है कि आपको दे दिया। ये तस्वीरें बता रही है, ये तस्वीरें एक एक पटाखे की आवाज, एक एक पटाखे की जो गूंज होगी ना, राहुल गांधी जैसे नेताओं के लिए, राहुल गांधी के जो दिल में बज रही होंगी, तेजस्वी बिल्कुल बता रहे तेजस्वी यादव के दिल में बज रही होंगी कि भैया ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम तो गए थे चुनाव लड़ने के लिए, एग्जिट पोल पर हमारी पार्टी का जो दिखा दिया गया। और उसके बाद ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं, मेरे को लग रहा है ऐसा कि कहीं होगा भैया कैमरा देखो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात कही होगी नीतीश कुमार ने अपने मन के अंदर की, देखो भैया तेजस्वी भैया तुम अभी छोटे हो, वो कैमरा लगा था तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है और ये प्रैंक नजर आ रहा है कि अब बीजेपी वाले जो पटाखे फोड़ रहे, देखिए एक एक वीडियो एक एक फुटेज आप देख सकते हैं, पटाखों की गूंज जा भी रही होगी, तेजस्वी भैया के कानों में जा रही होगी और तेज प्रताप भैया भी सोच रहे होंगे यार क्यों बकैती की हमने, खाम जाकर के गिफ्ट दिया, भैया को बोल दिया कि भैया तुम मुख्यमंत्री बन गए, पोस्टर तक लगा दिए यारो, कई सड़कों पर पोस्टर लगाए, कई सड़कों पर ये लगा दिया कि मुख्यमंत्री अगले भावी मुख्यमंत्री है। यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव ने भी अपने ट्विटर से ये बात कही थी कि अगले भावी मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव होंगे, अगर आरजेडी जीतती तो, अगर महागठबंधन जीती तो शायद वो बनते। लेकिन जिस तरह से भी महागठबंधन की हालत पस्त हो रखी है, शुरू के रुझानों में महागठबंधन आगे चल रही थी, उसके बाद एकदम से पूरी की पूरी तस्वीर पलटी, बिल्कुल बीजेपी आगे आई। और जिस तरह की बात लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया 11 बजे का ईवीएम हैक हो गया और एवरी वोट फॉर मोदी को जा रहा है, लोग एग्जिट पोल वाले मीडिया के जो उन्होंने जारी किए हैं पक्ष में, तेजस्वी यादव के पक्ष में, जो वो मजे ले रहे हैं, कह रहे भैया न्यूज चैनल्स हु प्रेडिक्ट एग्जिट पोल आफ्टर सीइंग द रिजल्ट, मतलब बिल्कुल सन्नाटे में इधर से उधर देख रहे होंगे, ऊपर पटिया गाटर गिन रहे होंगे घर में बैठ के, भैया कितने लगे हुए, घर में कितनी लाइट लगी हुई है। तो ये लोग जो है मजे ले रहे हैं एग्जिट पोल के भी। और लोग कह रहे हैं कि भैया जिस तरह से हमारे रविश दादा हैं उनको भी समझाइएगा कि भैया पहले से ही अपनी भविष्यवाणी को ना करा करें, क्योंकि माहौल खराब भी हो सकता है कभी भी। जी इस बीच हमारे यूट्यूबर से एक कमेंट आया है, उसका सवाल का जवाब आपको युधिष्ठिर जी देंगे। उन्होंने पूछा है कि भाई एक बात बताओ, ये एग्जिट पोल की नौटंकी कैसे होती है, 4 दिन से तेजस्वी का राज तिलक हो रहा है, जरा बताइए प्लीज। तो इन्हें बताइए कि एग्जिट पोल कैसे होता है, किस तरह के वोटिंग गिनी जाती है और एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में क्या अंतर होता है, और ये जो रुझान है इन सब में एक बार अंतर जो है ना पूरा का पूरा, ये जो कि कई लोगों के समझ में नहीं आता। देखिए एग्जिट पोल में होता क्या है कि जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान होते हैं वो सैंपल लेते हैं और सैंपल का कोई एक पैमाना नहीं होता कि हो सकता है जिससे हम सैंपल ले रहे हैं वो बीजेपी का ही मतलब समर्थक हो सकता है, आरजेडी का ही खाली समर्थक हो। तो हम क्या करते हैं, उन सैंपलों को लेते हैं और उनके 10,000 सैंपल ले लिए, उनमें से देखा, हो सकता है जो 10,000 सैंपल लिए उनमें से कम 7,000 सैंपल्स बीजेपी के हो, और जबकि रुझान कुछ अलग है और हमारे जो सैंपल है वो कुछ अलग कह रहे, तो सैंपल के आधार पर ये नतीजे जो है एग्जिट पोल तय किए जाते हैं। तो एग्जिट पोल कभी भी ठीक साबित नहीं हो सकते, हालांकि थोड़ा मोड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि एक बड़ी हवा बयान निकल रही हो मोदी लहर की तो उसको आप रोकने की कोशिश करें। बताइए कि जिस तरह का एग्जिट पोल में जिस तरह आपने समझाया, इस तरह से चुनावी रुझान में, बिल्कुल ठीक है, और चुनावी नतीजों में कितने अंतर होते हैं। इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आती है कुछ और होती है, न्यूज चैनल कुछ और दिखाते हैं, हर चैनल का अपना अपना होता है रुझान में क्या होता है, ये सवाल लोगों के मन में होता है। देखिए रुझान क्या होता है, शुरुआत में जैसे हवा में जब आपने देखा वो बल्ला चला देते हैं, तो ऐसे ही वोटिंग की जो काउंटिंग होती है कई राउंड होते हैं, उसमें
30 अब बताया कि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 30 राउंड की जो है काउंटिंग होगी। अभी इसमें धीरे धीरे जो है अभी जारी होंगे आंकड़े। तो शुरुआत में रुझान होते हैं कई सीटों, जैसे अभी 10 लोगों के जो है 10 उम्मीदवारों के अभी नतीजे आने शुरू हुए हैं, तो उनमें रुझान शुरुआत में बताते हैं कि भाई यहाँ से इतने खुले हैं। तो जब वो एग्जैक्ट होते धीरे धीरे जाते हैं तो वो नतीजों में परिवर्तित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रुझान पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी लोग भी मजे ले रहे हैं कि आपने देखा होगा कि रवीश कुमार के भाई इस बार खड़े थे जिन पर बलात्कार का आरोप लगा था, और कहना कि रवीश कुमार के ऊपर भी सवाल उठने लगे कि वो कांग्रेस के साथ क्यों दे रहे हैं। ये वजह रही थी कि शायद उन्होंने कांग्रेस के साथ इसलिए दिया क्योंकि उनके भाई को इस बार वो चुनाव में खड़ा होने का मौका मिला। तो लोग भी मजे ले रहे। कल प्रजापति ने कहा कि रवीश कुमार कह रहे होंगे कि भैया डर का माहौल है। बिल्कुल डर का माहौल तो होगा। ये आप इस कमेंट को पढ़िए ना, इतना बढ़िया लिखा है O7D ने कि मेडिकल स्टोर वाले कोलगेट बेच रहे हैं बर्नौल बता के। यार बिल्कुल, ये लोग भी मजे ले रहे हैं इस समय पे। जिस तरह की हालत तेजस्वी यादव की, जिस तरह के बड़े बड़े चैनलों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, देश को सबसे कम उम्र का पहला मुख्यमंत्री मिलेगा। ये बड़ी बात, एक रिकॉर्ड कायम होता, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर होता हुआ दिख नहीं रहा। शायद अभी 5 साल का वक्त और करना होगा और इंतजार करना होगा, क्योंकि आरजेडी जो है कहीं ना कहीं टेंशन में आ चुके हैं। अजय ठाकुर जो कह रहे हैं कि लालू राबड़ी तेजस्वी को कभी आने नहीं देंगे, जय हो मोदी जी। बिल्कुल, जिस तरह से लग रहा है वो तो देखने वाली बात हो गई। निशांत कुमार कह रहे हैं जीते तो जनता जाग गई है और हारे तो ईवीएम हैक हो गई है। बहुत अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी बात कही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता यही रटनी रटाते हैं कि भैया ईवीएम हैक हो गई, और जैसी कांग्रेस जीतने लग जाती है तो कह रहे थे कि कांग्रेस जनता जो जाग उठी है। अरे भैया, जनता जागी हुई है, जनता हर एक चीज पर नजर रखती है, जनता हर एक बात को सुनती है, हर एक भाषणों को सुनती है, हर एक जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है उन सबको सुनती है। और यही वजह है। सवाल ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं तो इस बार कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले बिहारियों को मिलेगी क्या? क्योंकि वो कहा था बीजेपी ने कि भैया सबसे पहले हम वैक्सीन जो है जैसे जीतते हैं सबसे पहले जो बिहार के लिए वैक्सीन देंगे। जी बिल्कुल, ये चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं ये अलग चीज़ थी। राजनीतिक मायने से उन्होंने बोली कि निर्मला सीतारमण ने, क्योंकि जब चुनाव शुरू होते हैं तो कई बार नेताओं की जुबान भी फिसल जाती है युधिष्ठिर जी। हालांकि बाद में कई मंत्रियों ने ऐलान कर दिया था कि सबको मिलेगी फ्री में कोरोना वैक्सीन, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये पूरे देश के लिए होगी। जहां तक जब तक बनेगी तब तक इंतजार करना होगा। तो वोट्स का डिफरेंस के लिए पूछ रहा हूं, आपको बता दें एनडीए अभी 127 पर बढ़त बनाए हुए है और 105 पर महागठबंधन। एलजेपी के 2 और अन्य के खाते में 9 मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये अभी वोट का हिसाब किताब है।